एक ऐसा राजा था जिसके पास हर चीज थी, दौलत भी थी, सेनाएं भी थीं और बड़े बड़े महल भी। लेकिन उसके पास सबसे खतरनाक चीज कुछ और थी, घमंड। वह खुलेआम कहता था, मुझे कौन गिरा सकता है, मैं ही इस धरती का मालिक हूं। लोग उससे डरते थे, उसकी ताकत के आगे सब झुक चुके थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न कोई तलवार चली, न कोई तीर चला, न किसी बड़ी सेना ने हमला किया। बस एक ऐसी छोटी सी चीज सामने आई जो दिखाई तक नहीं देती, और उसके सामने नमरूद की लाखों की फौज बिल्कुल बेबस हो गई। आखिरकार उसका घमंड और उसकी ताकत दोनों मिट्टी में मिल गए। यह कहानी पुराने इराक यानी बाबुल की धरती से जुड़ी है। वहां एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान में इस राजा का निजी नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और दूसरी रिवायतों के अनुसार इस शासक को नमरूद कहा गया है। वह अपने जमाने का बेहद ताकतवर और घमंडी राजा था। लोग उसके कदमों की आहट से डर जाते थे। उसके महलों की छाया में पूरे शहर बसे थे और इंसानियत उसके घमंड के आगे झुक चुकी थी। नमरूद दावा करता था, मैं रोजी देता हूं, मैं जिंदगी देता हूं और मौत भी मेरे हुक्म से आती है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, असली शक्ति हमेशा उससे ऊपर होती है। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह खुद को रब कहलवाता था। एक दिन नमरूद के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने कहा, जल्द ही एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो तेरी सत्ता और तेरे खुदा होने के दावे को खत्म कर देगा। यह सुनते ही नमरूद के चेहरे का रंग उड़ गया। सोने के महलों में बैठा राजा भी डर गया। उसने पूरे राज्य में सख्त आदेश जारी कर दिया ताकि कोई भी ऐसा बच्चा सामने न आ सके जो उसकी ताकत को चुनौती दे। शहर में बेचैनी फैल गई। हर गली में डर का माहौल था। माओं की आंखें नम थीं और लोगों के दिल भारी थे। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहता है, उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अल्लाह अपने बंदों के लिए एक खास रास्ता खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक पहाड़ी गुफा में जाकर छुप गईं। चारों तरफ सन्नाटा था, पूरी तरह खामोशी। फिर उसी खामोशी में एक नई शुरुआत हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। बचपन के शुरुआती दिन उसी गुफा की शांति में गुजरे। बाहर जुल्म और डर फैला हुआ था, लेकिन अंदर अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले समय को बदलने वाली थी। जब दुनिया अंधेरे में डूबी थी, तब हक की एक नई किरण खामोशी से आकार ले रही थी। दोस्तों, आज का सवाल है, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्हों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें हौसला मिलता है और ऐसे ही अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचते रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से बाहर निकलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। आसमान में तारे थे, चांद था और सूरज था। सब कुछ एक तय व्यवस्था में चल रहा था। यहीं से उनके सोचने का सफर शुरू हुआ। कुरान के अनुसार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वे मूर्तियां बनाने के काम से जुड़े हुए थे और इस काम में काफी जाने जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक मूर्ति पूजक घराने में हुई, लेकिन बचपन से ही वे हर चीज को ध्यान से देखते थे। उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, सच क्या है और यह सोच मेरे अंदर आ कहां से रही है। यही सवाल उन्हें आम लोगों से अलग बनाता था। उस कौम के लोग तारों को पूजते थे, चांद को अपना रब मानते थे और सूरज के सामने झुकते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये सब नजर से ओझल हो जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कहता था, जो खुद मिट जाता है वह खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो हमेशा रहने वाला होता है। जब लोग रास्तों में खड़ी मूर्तियों के आगे झुकते और उनसे दुआएं मांगते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से सब कुछ देखते रहते। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हारी बात सुन सकते हैं? यह सुनकर लोग हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया, ये वही माबूद हैं जिन्हें हमारे बाप दादा मानते आए हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अब सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ चुका था। उन्होंने फिर कहा,
ये न तो तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं, न ही कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, फिर भी तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? यह सुनते ही लोग नाराज हो गए। कहने लगे, ऐ इब्राहिम, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, यह हमारे बाप दादाओं की चली आ रही रिवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं थे। उनका मकसद साफ था, लोगों को एक सच्चे रब की तरफ बुलाना। दिन भर देर रात तक वे लोगों के पास जाते रहे, हर दरवाजे पर समझाते रहे। वे कहते थे, तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान और जमीन बनाई, जिसने तारे, चांद और सूरज को पैदा किया। लेकिन उस कौम के दिल उन मूर्तियों की तरह सख्त हो चुके थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि पूरी कौम एक बड़े उत्सव के लिए शहर से बाहर गई हुई है। शहर पूरी तरह खामोश था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। चारों तरफ सन्नाटा था। गुंबदों में गूंजती हुई खामोशी और पत्थर की वो मूर्तियां जिनका बोझ लोग सदियों से ढोते आ रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दिल में कहा, आज इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक एक करके उन मूर्तियों को गिराना शुरू किया। कुछ नीचे गिरीं, कुछ टूट गईं और कुछ अपनी जगह पर बिखर गईं। आखिर में वहां सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति रह गई और यहीं से एक बड़ा मोड़ आने वाला था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी को सबसे बड़ी मूर्ति के कंधे पर टांग दिया और वहां से निकल गए। जब लोग लौटे और अपनी इबादत गाह की हालत देखी तो सब हैरान रह गए। चारों तरफ शोर मच गया। ये किसने किया? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। तभी किसी ने कहा, एक जवान है, इब्राहिम, वह हमेशा हमारे बुतों के खिलाफ बोलता रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में कहा, जब सबसे बड़ा बुत सही सलामत खड़ा है तो उससे ही पूछ लो, शायद वही बता दे कि बाकी मूर्तियां किसने तोड़ी हैं। यह सुनकर पूरी कौम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम खुद जानते हो कि ये न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न फायदा दे सकते हैं और न नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर इन्हें रब क्यों मानते हो? ये बात हवा में फैल गई। लोगों के दिलों से टकराती हुई नमरूद के महल तक पहुंच गई। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ था ताज और तख्त, सत्ता और घमंड, और दूसरी तरफ सच के साथ खड़ा एक अकेला इंसान। यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। एक तरफ था अकेला नबी, लेकिन दिल में पूरा यकीन, सच्चा ईमान और मजबूत हौसला। नमरूद ने गुस्से में पूछा, क्या तू मेरे खुदा होने से इनकार करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत शांति से कहा, मेरा रब वह है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। यह सुनकर नमरूद जोर से हंस पड़ा। बोला, यह तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 कैदियों को बुलवाया, एक को आजाद कर दिया और दूसरे के बारे में सख्त हुक्म दे दिया। फिर घमंड से बोला, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत का फैसला करता हूं। लेकिन तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। सबकी आंखें खुली रह गईं। कुरान बताता है कि नमरूद उस पल जवाबहीन रह गया। उसका घमंड पहली बार डगमगाया। सच हमेशा 2 रास्ते दिखाता है, या तो उसे मान लो या फिर उसे दबाने की कोशिश करो। नमरूद ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सख्त आदेश दिया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की, इतनी ज्यादा कि ढेर बनते चले गए। आग की लपटें दूर से दिखने लगीं। पूरा माहौल बदल गया। फिर एक खास इंतजाम किया गया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग की ओर ले जाया जा सके। लेकिन नमरूद को यह अंदाजा नहीं था कि जिस रब पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भरोसा है, वही आगे इतिहास बदलने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बांध दिए गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने घमंड में यह सब तमाशे की तरह देख रहा था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया गया। उस पल जैसे जमीन ने सांस रोक ली।
आसमान पर भी गहरी खामोशी छा गई। तभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई। जो जलाने के लिए बनी थी वह सुकून की जगह बन गई। जहां लपटें होनी चाहिए थीं वहां राहत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच सुरक्षित खड़े थे। उनके कपड़े भी सही थे, उनका शरीर भी सुरक्षित था। उनके चेहरे पर रोशनी और इत्मीनान साफ नजर आ रहा था। यह देखकर जालिम कौम हैरान रह गई। घमंड की दीवारें एक एक करके गिरने लगीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा और सुरक्षित बाहर आए, लेकिन नमरूद अंदर से टूट चुका था। अब सवाल उठता है, नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? यह वाकया सीधे तौर पर कुरान में नहीं आता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत का जिक्र मिलता है। उसके मुताबिक अल्लाह ने एक बहुत छोटी सी मखलूक नमरूद की ताकत के सामने खड़ी कर दी। कहा जाता है कि एक रात आसमान में हलचल हुई। पहले एक, फिर दो और फिर अनगिनत। माहौल बदल गया। फौज में अफरात फरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सारी ताकत बिखरती चली गई। ये याद दिलाने के लिए काफी था कि घमंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने वह कुछ भी नहीं। और इस तरह घमंड की पूरी ताकत मिट्टी में मिल गई। नमरूद भागने लगा, अपनी हार छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक बेहद छोटी सी परेशानी उसके लिए असहनीय बन गई। जिस इंसान को पूरी दुनिया से डर नहीं लगता था, वह अब चैन से रह भी नहीं पा रहा था। जिस घमंड पर उसे नाज था, वही उसकी कमजोरी बन गया। जिस जुबान से वह खुद को सबसे बड़ा समझता था, वही जुबान अब बेबस हो चुकी थी। आखिरकार उसका अंत एक सबक बनकर सामने आया। ताकत खत्म हो गई, घमंड टूट गया और नाम सिर्फ इतिहास में रह गया। यह कहानी सिर्फ बीते जमाने की नहीं है, यह आज भी हमें कुछ सिखाती है। आज भी लोग अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने ओहदे पर घमंड करने लगते हैं। दिल के किसी कोने में एक आवाज उठती है, सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन जिस रब ने इतने बड़े घमंड को एक छोटी सी वजह से तोड़ दिया, वह किसी का भी घमंड किसी भी तरीके से तोड़ सकता है। इसलिए जरा रुकिए, अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या मेरे अंदर भी कहीं छोटा सा घमंड छुपा है? अगर है तो उसे पहचानिए और सच्चाई की रोशनी को अपने अंदर जगह दीजिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।